हेलो डियर डिवाइन सोल्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं और पॉजिटिव हैं। आज हम जानेंगे कि एक सोल को कैसे पता चले कि वो अवेकनिंग की स्टेज में है और कब उसे डिवाइन जो है वो अवेकनिंग की स्टेज में डालते हैं। जब उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, डाउट्स, मतलब कोई ना कोई सवालों के जवाब, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स सब उसके अंदर चल रहे होते हैं कि ये उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और वो जवाब चाहती है, एक आत्मा जब जवाब चाहती है तो काफ़ी सारी चीज़ें उसके सामने आती हैं। उसके कार्मिक्स जो होते हैं उसके सामने आते हैं, जो उसको क्या है ट्रिगर करते हैं। उसके अंदर की बहुत सारी चीज़ें बाहर आने लगती हैं उस आत्मा की। सोल को ये बताया जाता है कि उसका रियल पर्पस क्या है धरती पर आने का। उसे ये बताया जाता है कि आज से पहले वो यहाँ पर जो चीज़ें ढूंढ रही थी, जिसके पीछे भाग रही थी, वो क्यों थी आई उसकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं उसे ये वाले एक्सपीरियंस क्यों दिए गए। सडनली जो एक सोल होती है वो अपने आप से ये सवाल करने लगती है कि उसकी लाइफ में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा थक जाती है और फिर वो डिवाइन को सरेंडर कर देती है कि अब ये सब चीज़ें उसकी समझ से बाहर हैं। तो वो सब कुछ डिवाइन को सौंप देती है और फिर वो डिवाइन को बोलती है कि अब सब कुछ मैं आपको सौंप चुकी हूँ, तो आप संभाल लीजिए। तब डिवाइन उसकी हेल्प करते हैं, उसको गाइड करते हैं। डिवाइन तो उसकी हेल्प पहले से ही कर रहे होते हैं, इसीलिए ही उसकी अवेकनिंग जो है वो स्टार्ट होती है, उसे अवेकनिंग में डाला जाता है क्योंकि डिवाइन उसके साथ पहले से ही होते हैं। लेकिन वो समझ नहीं पाती है। उसे ये चीज़ें जो होती हैं वो बहुत टाइम के बाद रियलाइज़ होती हैं, जब उसके जीवन में चीज़ें जो हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसकी समझ से बाहर होती हैं। कि जब जब कोई ज़्यादा ट्रॉमास में होता है, ज़्यादा हर्ट होता है, तो वो फिर अपने आप को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करता है, जहाँ पर उसका कोई उसकी हेल्प नहीं कर पाता। सोल की कोई भी हेल्प नहीं कर पाता, ना ही कोई उनका फ्रेंड, ना कोई फ्रेंड्स और ना ही घर के कोई मेंबर्स। फिर सोल जो है अपने असली जो उसका हायर सेल्फ है, ठीक है, डिवाइन है, उनसे कनेक्ट करती है और अपने आप को जानने के प्रयास करती है। वो खुद को उस जंजीरों से, उस बंधनों से मुक्त करना चाहती है। उसे समझ में आता है कि आज वो जिस चीज़ों में जी रही थी, जिस परेशानियों में, जिस दुखों में, ये क्यों था, क्यों उसे मिल रहे हैं। उसे समझ में आता है कि वो अब इन सब चीज़ों से जो है ऊपर उठना चाहती है, खुद को हील करना चाहती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो निकलना चाहती है, जंजीरों को तोड़ देना चाहती है, जो उसे एक लो एनर्जी में, सैड एनर्जी में, एंजाइटी में लेकर जा रही होती हैं। तब जो सोल है वो अपने अंदर के जो सेल्फ डाउट्स होते हैं और उसके जो अंदर इल्यूजन्स होते हैं, कन्फ्यूजन्स होती हैं, उनको वो एनालिसिस करना स्टार्ट कर देती है, अपनी ब्लॉकेजेस को एनालिसिस करना स्टार्ट कर देती है। जब कोई उसे ट्रिगर्स मिलते हैं तो वो उन्हें एनालिसिस करना स्टार्ट कर देती है कि ये सब कुछ उसके साथ क्यों हो रहा है और इससे कैसे वो इसका सल्यूशन जो है निकाल सकती है।
तो फिर वो डिवाइन के साथ और ज़्यादा अलाइन हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। तो वो अपने आप को एक और ज़्यादा पीस में लेकर जाती है, जहाँ पर कि वो खुद से कनेक्ट कर पाए और अपने सवालों के जवाब जो है वो डिवाइन से गाइडेंस के थ्रू लेती है और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करती है, अपने इंट्यूशन से अपने सवालों के जवाब पाती है। और इस दौरान उसके लाइफ में बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ों का उसे सामना करना पड़ता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा मतलब डिवाइन उसको धक्का लगा रहे होते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें इसको जानना है, एनालिसिस करना है। और फिर वो अपने कर्तव्य से, अपने उद्देश्य से जो है डगमगाती नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को और ज़्यादा डिवाइन से अलाइन कर देती है, किसी भी चीज़ का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। उसे सिर्फ एक हीलिंग, एक पीस चाहिए होती है अपने अंदर। वो उस सारी चीज़ों से, उस जंजीरों से अपने आप को छुड़ाना चाहती है, मुक्त करना चाहती है। और डिवाइन उसको वो सारे ट्रिगर्स देते हैं जो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है वो छिपे होते हैं। उसके बचपन से लेकर आज तक जो उसने सहा होता है, वो ब्लॉकेजेस, वो सारी चीज़ें जो है उसके अंदर दुख दर्द बनकर जो है छुपी होती हैं। तो डिवाइन उन सब को सरफेस पे लेकर आते हैं। फिर वो आत्मा जो होती है वो उन सारी चीज़ों को समझती है कि ये उसने अपने अंदर कब से रखा हुआ है, जो कि इसका कोई भी रियल पर्पस रेलेवेंट वो है ही नहीं। तो वो आत्मा जानने लगती है कि क्या चीज़ उसके लिए इररिलेवेंट है और क्या जो है उसके लिए ज़रूरी है। फिर वो एक एक करके जो है उन चीज़ों को अपने अंदर से जो है वो रिमूव करती है और आगे बढ़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो अपने आप को हील कर रही होती है, अपनी आत्मा से कनेक्ट कर रही होती है, डिवाइन से कनेक्ट कर रही होती है, उसके अंदर इतने सारे सवाल होते हैं, उनके जवाबों को ढूंढ रही होती है, उसी दौरान उसको बहुत नेगेटिव अटैक्स का भी सामना करना पड़ता है। और ये नेगेटिव अटैक्स जो होते हैं वो उनके अपने फैमिली मेम्बर्स से भी उन्हें मिल सकते हैं, ठीक है, उनको कहीं वर्क प्लेस से भी मिल सकते हैं। और एक जैसे नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनके थ्रू भी वो नेगेटिव अटैक्स उन्हें मिल सकते हैं, नेगेटिव वाइब्स। तो वो इसलिए होता है ताकि वो अपनी लेसन्स को और ज़्यादा अच्छे से सीख सके। डिवाइन ही उन्हें ये ट्रिगर्स जो हैं वो देते हैं। बीच बीच में उसके टेस्ट होते हैं सोल के, और उन टेस्ट के ज़रिए डिवाइन उसे एनालिसिस करते हैं कि अब इसके अंदर क्या चीज़ है जो बाकी है, क्या चीज़ जो है हील हो चुकी है। तो इस तरह आत्मा जो है अपनी परत दर परत को हील करती है, और जो अच्छा नहीं है उसके लिए वो सब कुछ वो है अपने अंदर से निकाल देती है। और वो खूब बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करने लगती है अपने आप को। इतना ज़्यादा हल्कापन महसूस होता है ना, उसे फील होता है कि शायद जन्म जन्मांतर से जब से वो इस धरती पर है वो एक बोझ लेकर चल रही थी, जो कि अब जो है हल्का हो चुका है, अब उसका बोझ जो है वो उतर चुका है। तो इस तरह से वो अपने हायर सेल्फ से और ज़्यादा कनेक्ट करती है। जब उसकी ब्लॉकेजेस, उसकी हीलिंग हो रही होती है, तो वो और भी ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट हो पाती है। डिवाइन के साथ उसका बहुत कनेक्शन जो होता है वो डीप हो जाता है। वो अपने अंदर एक अलग ही ऑरा, एक अपने अंदर एक अलग ही पावर को, एक वाइब्रेशन को वो फील करती है। उसे महसूस होता है कि ये सब चीज़ें पहले उसे क्यों पता नहीं चली,
कब से वो एक अंधकार में जी रही थी, लेकिन अब वो अंधकार जो है, वो अंधेरा है, वो मिट रहा है। तो उसे वो जो टाइम होता है बहुत खूबसूरत लगता है, तब जब वो पूरी तरह से अपने आप को हील कर लेती है। और फिर वो अपनी अवेकनिंग में वो अपने पूरा वो पैटर्न जो उसका चलता है पास्ट से, जो भी उसने सीखा होता है, वो एनालिसिस करती है कि कैसे उसने अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें सही हैं, और अब जाकर जो है वो एक अपने रियल पर्पस की तरफ बढ़ रही है। तब वो बहुत ज़्यादा ही अपने आप को हल्का महसूस करती हैं कि उसके ऊपर से बहुत बड़ा जो एक बर्डन था, जो कि बिल्कुल भी उसके लिए सही नहीं था, उसको अंधकार में लिए जा रहा था, अब वो उस बर्डन से, अंधकार से जो है फ्री हो चुकी है। तो ये बहुत ही एक गहरा टॉपिक, एक डीप टॉपिक है कि सोल की अवेकनिंग जब स्टार्ट होती है और सोल को किस किस स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, तो ये सारे जो है हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके बारे में गहराई से बताएंगे। सो आप हमेशा खुश रहें, ब्लेस्ड रहें, प्रोटेक्टेड रहें। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।